मैं डॉक्टर गणेश नेनामा सूरदास के बाल लीला वर्णन पर आज बात करते हैं हम। सारे हिंदी साहित्य में सूरदास के सरीखा बाल वर्णन कहीं देखने को नहीं मिलता है। जो जन्मांत होते हुए भी सूरदास ने कैसा मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है वो हम सूरदास के इस बाल लीला वर्णन में देखते हैं कि कृष्ण किस तरह की अटखेलियाँ करते हैं, किस तरह की क्रियाएं करते हैं। वो सारी बड़ा आनंददायक वर्णन सूरदास ने इसमें किया है। इस पद में हम देखते हैं कि जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कचुगावे, मेरे लाल को आओ निंद्रिया, काहे न आने सुआवे, तू काहे नहीं बेगी सो आवे, तो को कान्हा बुलावे, कबहू पलक हरि मोंदी लेत हैं, अधर कबहू फरकावे, सोवत जानी मौन हवे बैठी, करी करी सैन बतावे, इही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुर गावे, जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। जो सुख देवताओं और अमर रहने वाले ऐसे मुनियों ऋषियों को भी दुर्लभ हो, वह सुख नंद बाबा की पत्नी यशोदा सहज रूप से प्राप्त कर लेती है। उस ईश्वर को वह सहज रूप से झुलाती है, गाती है और सुलाती है। कितना आनंद माँ यशोदा को मिलता है यह इसमें सूरदास ने बताया है। कहते हैं जसोदा हरि पालने झुलावे, माँ यशोदा को इतना सौभाग्य मिला है कि वह हरि ने ईश्वर श्री विष्णु को स्वयं पालने में झुलाती है और पालने में झुलाते हुए हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कचुगावे, ईश्वर को खुश करने के लिए वह उनको हलराती है, दुलारती है और उनको निहारती है और साथ ही जो उसके मन में आता है ऐसा मधुर संगीत वह गाती है और लोरियां सुनाती है और वह कृष्ण को सुलाने का प्रयत्न करती है। इतना बड़ा सौभाग्य यशोदा को मिला है और वह आकर लोरी सुनाती है, गाना गाती है और कहती है कि हे निंदिया रानी, तो आ करके मेरे लाल को सुनाओ, मेरे लाल को काहो निंदरिया, काहे न आने सुआवे। हे निंदिया रानी, तुम आ करके मेरे पुत्र को सुला दो। तू काहे ने बेगी सो आवे, तो को काना बुलावे, काना तुमको बुला रहे हैं, तुम क्यों नहीं आ रही हो, जल्दी से आ जाओ और काना को सुला दो। कबहू पलक हरि मूंदी लेत है, अधर कबहू फरकावे, और अचानक उस मधुर संगीत में कृष्ण अपने आँख को बंद कर लेते हैं और फिर से वो कभी अपने ओष्ठ को फड़काने लग जाते हैं। तब माँ यशोदा मौन होकर बैठ जाती हैं कि वह सो गया ऐसा जान करके। सोवत जानी मौन हवे बैठी, करी करी सैन बतावे, और अपने सखियों को भी वह इशारा कर कर के बताती है कि तुम चुप हो जाओ, अब मेरा काना सो गया है और थोड़ी देर अपनी बातें बंद करो। इस तरह से वो इशारों में सभी सखियों को बात नहीं करने का कहती है। इतने में ही इही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुर गावे, और इतने में कृष्ण अकुला कर उठ जाते हैं और फिर से जसोदा मानती है कि उठ गया है तो फिर बहुत सुंदर गीत फिर से गाना शुरू कर देती है। इस तरह से कृष्ण को सुलाने और उठाने का जो आनंद माँ यशोदा को मिल रहा है वह सुख तो सूरदास कहते हैं जो अमर जो देवता हैं और अमर मुनि हैं, ऋषि हैं, उनके लिए भी दुर्लभ है। वह सुख सहज रूप से नंद बाबा की पत्नी यशोदा प्राप्त कर रही है। धन्यवाद।